लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं अब राजधानी की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं और निशाने पर है सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेता। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता चेतन तिवारी पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, उसने सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। पूरे प्रदेश की राजधानी में इस वक्त माहौल सनसनी वाला हो चुका है। रात के अंधेरे में नहीं, किसी सुनसान जंगल में नहीं, बल्कि घर के बाहर परिवार के सामने सड़क पर कुर्सी पर बैठे भाजयुमो नेता को गोलियों से भूनने की कोशिश की गई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। लखनऊ के बाजार खाला इलाके में मेहंदीगंज, शनिवार रात का वक्त करीब 9 से 10 बजे के बीच का समय। बीजेपी युवा मोर्चा के 30 साल के नेता चेतन तिवारी अपने घर के बाहर बैठे थे। उनके साथ उनकी पत्नी, मासूम बच्ची और मोहल्ले के कुछ लोग भी शामिल थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगले कुछ सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से दहलने वाला था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने एक युवक पैदल चलता हुआ सामने आता है। उसके हाथ में तमंचा है। वो सीधे चेतन तिवारी की तरफ बढ़ता है। बिना किसी बहस, बिना किसी चेतावनी अचानक तमंचा तान देता है और फिर शुरू हो जाती है ताबड़तोड़ फायरिंग। पहली गोली सीधे चेतन तिवारी की कमर में लगती है। गोली लगते ही चेतन अपनी जान बचाने के लिए झुकने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर रुकता नहीं है। चेतन सड़क पर गिर पड़ता है और इसके बाद जो हुआ, उसने इलाके के लोगों को दहला दिया। हमलावर घायल चेतन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और तमंचा उसकी गर्दन और कंधे से सटाकर लगाकर फायरिंग करने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी भी हालत में चेतन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। सड़क पर पड़े चेतन खून से लथपथ, दर्द में तड़प रहा था, लेकिन हमलावर से जो है कुछ भी इस चीज का असर नहीं हुआ। हमलावर के सिर पर सिर्फ खून सवार था। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग दौड़े, महिलाएं घरों से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही लोगों ने चेतन को बचाने की कोशिश की, हमलावर ने तमंचा उनकी तरफ भी तान दिया। लोगों में भगदड़ मच गई। महिलाएं चीखती हुई घरों के अंदर भागी। लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी वहां से फरार हुआ। लेकिन उसकी ये पूरी हैवानियत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी थी। फुटेज में साफ दिख रहा है कैसे आरोपी बेहद आराम से आया, गोली चलाई, लोगों को धमकाया और फिर उसी रास्ते से भाग गया जिस रास्ते से वो आया था। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। लोग चेतन के पास पहुंचे। उस वक्त तक वो पूरी तरह से खून से भीग चुका था। हालत इतनी गंभीर कि वो खुद उठ भी नहीं पा रहा था। लोगों ने किसी तरह उसे संभाला और तुरंत केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक चेतन तिवारी की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। सबसे बड़ा झटका ये है कि उसके दोनों पैर सुन्न हो चुके हैं। पैरों में रिस्पॉन्स नहीं है। पैरों ने रिस्पॉन्स देना बिल्कुल बंद कर दिया है। यानी ये हमला सिर्फ हत्या की कोशिश नहीं थी, बल्कि जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देने वाला हमला साबित हो सकता है। जैसे ही घटना की खबर फैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भीड़ केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचने लगी। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया। समर्थक गुस्से में थे, लोग नारेबाजी कर रहे थे। मांग सिर्फ एक थी, आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी। करीब 1 घंटे तक अस्पताल परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोग शांत होने को तैयार नहीं थे। उनका आरोप था कि राजधानी में बीजेपी नेता ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब हमलावर की पहचान सामने आई। आरोपी कोई बाहरी अपराधी नहीं था, बल्कि उसी मोहल्ले में रहने वाला वैभव बाजपाई निकला। और सबसे चौंकाने वाली बात, वैभव भी बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यानी यह हमला सिर्फ गोलीबारी का नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की खूनी लड़ाई का बनता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक चेतन तिवारी इलाके में बीजेपी के लिए होर्डिंग और संगठन से जुड़े काम देखता था। वहीं आरोपी वैभव बाजपाई भी इलाके में राजनीतिक पकड़ को बनाने की कोशिश कर रहा था। पिछले करीब 2 साल से दोनों के बीच तनाव चल रहा था। कई बार विवाद थाने तक भी पहुंचा, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। कल बाजार खाला थाना अंतर्गत श्याम तिवारी और चेतन को वैभव वाजपेयी नामक एक युवक द्वारा गोली मारने की घटना की गई। इस संबंध में तत्काल घायल को उपचार के लिए
ट्रामा सेंटर भिजवाया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही जो मुख्य आरोपी है वैभव वाजपेयी, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। घायल की पत्नी की तहरीर के आधार पे एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मानसी, जो कि चेतन की वाइफ है, मानसी की शिकायत पर पुलिस ने वैभव उर्फ कौस्तुभ बाजपाई, हर्षित बाजपाई और 4 से लेकर 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी लखनऊ में घर के बाहर परिवार के सामने इस तरह गोलियां चलना और आरोपी का खुलेआम तमंचा लहराते भाग जाना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या राजधानी में राजनीतिक दुश्मनी अब सड़कों पर गोलियों से तय होगी? क्या बीजेपी से जुड़े लोग ही आपस में खूनी संघर्ष में उतर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? उधर ट्रॉमा सेंटर में चेतन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए रखे हैं, लेकिन रीढ़ में गोली लगने के बाद हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी वैभव वाजपेयी से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस घटना ने लखनऊ की कानून व्यवस्था, राजनीतिक गुटबाजी और बढ़ते आपराधिक दुस्साहस को लेकर कई खौफनाक सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पुलिस इस मामले में कितनी ज्यादा तेजी से कार्रवाई करती है। क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी होगी या फिर इस पूरे नेटवर्क और राजनीतिक दुश्मनी की तह तक पहुंचा जाएगा? क्योंकि फिलहाल लखनऊ की यह खूनी रात कई सवाल छोड़ गई है और उन सवालों के जवाब पूरे प्रदेश को चाहिए।